मैं डॉक्टर अनिल कोठारी, डॉक्टर कोठारी आई हॉस्पिटल उदयपुर। आज मैं आपको ग्लोकोमा के बारे में जानकारी दूंगा। ग्लोकोमा हमारी अपनी लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज है, जिसको आम आदमी कभी कभी काला पानी की बीमारी या काला मोतिया भी बोलते हैं। काला पानी बीमारी, इस बीमारी का नाम इसलिए है कि जैसे पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि काला पानी का जिसको सज़ा होती थी वो वापस लौट के नहीं आता था, तो इसलिए इस बीमारी में भी जो रोशनी चली जाती है या जो नष्ट हो जाती है वो वापस लौट के नहीं आती है। इसी तर्ज पे इस बीमारी का नाम काला पानी है। काला पानी बीमारी या ग्लोकोमा, अब अपन इस सारी बातचीत में ग्लोकोमा वर्ड ही यूज़ करेंगे, सो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। मैं बार बार काला पानी, हो सकता है काला पानी वर्ड भी यूज़ करूँ। ग्लोकोमा कोई संक्रमण नहीं है, कोई संक्रमित करने की या छूत की बीमारी नहीं है। काला पानी में आँख में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर दबाव बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण वो मोटे तौर पर आँख की जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में समझने के पहले मैं आपको थोड़ी आँख की संरचना के बारे में, उसकी बनावट के बारे में जानकारी दे दूं, ताकि इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह हो पाएगी। देखिए, ये आई बॉल है और ये मनुष्य की जैसे आँख है, आँख का मॉडल है। इसमें एक काली पुतली है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इसके पीछे अगर आप खोल के देखें तो ये एक स्पेस होता है जिसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। ये पीछे लेंस होता है और लेंस के पीछे जो द्रव्य भरा रहता है वो गाढ़े रंग का विट्रियस कहलाता है और उसके पीछे ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व, ये सारे जो तंतु होते हैं रोशनी, ये यहाँ पे जो अपनी आँख की प्रकाश की किरण जब यहाँ से घुस के यहाँ होके पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनाती है, उन सब की इमेज लेके ऑप्टिक नर्व दिमाग में जाती है और दिमाग में वहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मालूम किया जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये स्कूटर है, ये आदमी है, ये पेन है, एक्सेट्रा। तो होता क्या है कि आँख में दो तरह के द्रव्य होते हैं। एक मैंने बताया जैसे विट्रियस कहलाता है और दूसरा एक्वस कहलाता है। ये एक्वस, ये जो आँख की संरचना है, यहाँ से ये पानी बनता है और यहाँ से पानी बनने के बाद में ये पानी यहाँ से होके, ये आप देखिए यहाँ पे एक एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। यहाँ से अंदर की जो नलियाँ होती है उसमें से पानी निकल जाता है। तो जितना पानी बनता है उतना ही पानी अंदर का अंदर बाहर निकल जाता है। इसको आंसू मत समझिए आप, आंसू बिल्कुल बाहर होते हैं जो आँख को गीला रखने के काम आते हैं। ये अंदर का दूसरा पानी है जिसको हम एक्वस ह्यूमर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये पानी यहाँ से बन के इतना निकल जाता है। तो जितना पानी बनता है और उतना ही पानी अगर वापस बाहर निकल जाता है तो आँख का जो दबाव है वो बराबर बना रहता है। आँख का दबाव 10 से 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वैसे तो 20 भी नॉर्मल कहलाता है, मगर डॉक्टर लोग हमेशा 18 से ऊपर, 18 से नीचे ही मेंटेन करने की चेष्टा करते हैं। तो ये मोटे तौर पे इसको जब ये आँख की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया है। अब क्या होता है कि जब भी कभी अगर जैसे अपन समझना चाहें कि अपने घर में भी कोई अगर टंकी होती है, पानी की टंकी, उसमें जितनी आवक है और उतनी ही अगर उसकी जावक होती है तो उसका प्रेशर अंदर का बना बनाया रहता है। मगर अगर बनावट अगर उसमें पानी बराबर आ रहा है और जाने के रास्तों में अगर रुकावट होती है तो फिर ये आँख के प्रेशर को बढ़ाता है और बढ़ाने के साथ में जब आँख का प्रेशर बढ़ता है तो ये इस नस पे दबाव डालते हैं और नस के तंतुओं को ख़त्म करते हैं, जिससे आँख की रोशनी कम हो जाती है। कभी भी अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि अगर आपको ग्लोकोमा है तो आप उसमें घबराइए मत। ये बीमारी ऐसी है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्लोकोमा हो गया तो अब सारी रोशनी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए इस बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। अपनी जीवन शैली को या अपनी जो सोच है उसको उसी के अनुसार बनानी पड़ेगी, तभी आप इसके साथ जी पाएंगे और इसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। मोटे तौर पे दो तरह के ग्लोकोमा में हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज एंगल। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको तकनीकी जानकारी नहीं देके ये बताऊंगा कि एक होता है सिंपल ग्लोकोमा। सिंपल ग्लोकोमा में आदमी को पता नहीं चलता है कि उसको बीमारी है या नहीं है। ये बीमारी केवल जब आप रूटीन चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, और हम जब सारे चेकअप करते हैं तो कभी प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, कभी प्रेशर नॉर्मल होता है, और उसके बावजूद भी जब हम अंदर फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, पर्दे की जांच करते हैं, तो उस समय हमको नस में दबाव का पता पड़ता है। तो उस तरीके से ये उस समय बीमारी डायग्नोज हो जाती है।
और दूसरा होता है क्लोज एंगल, या उसमें क्या होता है कि बीमारी में प्रेशर जब ज़्यादा एकदम अचानक बढ़ता है और अचानक बढ़ने के कारण उसमें अटैक होता है, उसको जैसे अपने आम आदमी बोलते हैं ना, भड़का चला, आँख में प्रेशर बढ़ गया है बहुत, है ना, तो वो बीमारी का उस समय मालूम पड़ जाता है। और मरीज एक्यूट अटैक में आता है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो उसमें दर्द हो सकता है, आँख पे दर्द हो सकता है, आँख लाल हो सकती है, रोशनी एकदम कम हो सकती है, एकदम उसको या कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को शाम के टाइम पे जब अब धुंधलका होता है, उस समय जब पुतली चौड़ी होती है, तो उस समय जो रोशनी है वो प्रेशर बढ़ने के कारण काली पुतली में थोड़ा सा पानी भर जाता है, उसकी वजह से उसको इंद्रधनुषी कलर दिखाई देते हैं और अचानक धुंधलापन आ जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं। बट समझिए आपके 50% केसेस क्लोज एंगल के होते हैं, 50% केसेस आपके सिंपल ग्लोकोमा में होते हैं। और सिंपल ग्लोकोमा ज़्यादा खतरनाक होता है इसलिए कि इसमें आदमी को, इंसान को पता नहीं चलता है कि उसको बीमारी है। अब ग्लोकोमा में क्या होता है, सिंपल ग्लोकोमा में जैसे अपन सामने देख रहे हैं तो आँख का जो दायरा होता है ना, अपन जैसे सामने देखते हैं तो साइड में अंगुलियाँ हैं, उसको भी अपन देख सकते हैं, तो ये आँख का घेरा कहलाता है, इसको हम फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं। तो ग्लोकोमा में सबसे पहले क्या होता है, फील्ड ऑफ विजन कम होना चालू होता है। फील्ड ऑफ विजन में क्या है, जैसे ये आप यहाँ तक देख सकते हैं, अगर आप सामने देखेंगे ना, अपना हाथ करीब करीब आप यहाँ पे 90 डिग्री तक, 180 डिग्री तक आप ले जाएंगे तो 170 160 तक आप देख सकते हैं। अब ये धीरे 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 घेरा कम होना चालू होता है, मगर इंसान को इसलिए पता नहीं चलता है कि घेरा कम हो रहा है, मगर मरीज की रोशनी सामने बिल्कुल ठीक रहती है, तो वो देखता है मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस कि जैसे अपन कोई घर में गेहूं की बोरी पड़ी है और उसमें से एक एक दाना आप निकालते जाएं तो आपको पता नहीं पड़ेगा, रोज़ एक दाना निकल रहा है, उतना लॉस होता जा रहा है, और जिस दिन आधी बोरी खाली हो जाएगी उस दिन आपका माथा ठनकेगा, ये क्या हो गया, राइट। तो उसी तरीके से ये रोशनी आपको धीरे धीरे घेरा कम होता है, तो इंसान को पता नहीं पड़ता, कभी चलते इधर में टकरा जाता है, कभी इधर से टकरा जाता है, कभी नीचे ठोकर खा जाता है, तो ये मालूम नहीं पड़ता है। मगर चूंकि उसकी रोशनी सबकी, और जब ये लास्ट में रोशनी आप देखो कि जैसे दो नलियाँ होती है ना, इस तरीके से ये नलियों की विजन रह जाती है, और उसके बाद सामने वाली रोशनी कम होना चालू हो जाती है। जब सामने वाली रोशनी कम होती है तब आदमी का दिमाग लगता है यार क्या बात हो रही है, रोशनी गड़बड़ हो रही है, तब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हो। तो इसको मालूम करने के लिए अपना एक तो नियमित चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। इस बीमारी में सबसे नियमित चेकअप बहुत ज़रूरी है, और उसी दौरान हमको मालूम पड़ता है। स्पेशली देखिए, कोई 18-20 साल की उम्र में यूजुअली नहीं होता है, मगर हाँ 35 साल के बाद में नियमित चेकअप अपनी आँखों का कराना चाहिए। और रूटीन चेकअप में ही डॉक्टर को पता पड़ता है कि भाई कभी अचानक हो सकता है, अंदर डॉक्टर जब रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। कई बार प्रेशर नॉर्मल होने के बावजूद भी अंदर नस पे दबाव हो सकता है, जिसको हम लो टेंशन ग्लोकोमा करते हैं। जैसे अपने दिन में 8 पैर होते हैं, तो 8 पैर में अगर आप अपनी आँखों का प्रेशर लें तो ये प्रेशर में उतार चढ़ाव होता है, और अगर उतार चढ़ाव किसी भी दो प्रेशर के बीच में 6 से ज़्यादा है तो ये हमारे शक के दायरे में आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डायग्नोज कर पाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया एक्यूट अटैक है, तो उसी हिसाब से। तो दूसरी बात तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अपने घर में अगर मान लो किसी मरीज के घर में अगर किसी को ऊपर ग्लोकोमा है, तो नेचुरली उस व्यक्ति में ग्लोकोमा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आप ज़रूर रेगुलर चेकअप करवाइए। अदरवाइज़ 35 साल के बाद में ये सारी चीज़ों का चेकअप कराना, रूटीन आई चेकअप कराना बहुत आवश्यक है, ताकि ये बीमारी का मालूम पड़ सके। हालांकि ये अपनी जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका 2 या 3% लोगों में ये ग्लोकोमा होता है, मगर इसकी डायग्नोसिस, समय पर इसकी जांच और समय पे इसका ट्रीटमेंट लेना अति आवश्यक है। तो ये तो मैंने आपको मोटे तौर पे ग्लोकोमा के बारे में जानकारी दी। अंत में मैं आपको दवाओं के बारे में और इसके शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा आपको अंत में फिर आगाह करना चाहूँगा कि दवाइयों को जो डालने का क्रम होता है, क्योंकि दवाइयाँ कई बार दिन में 3-4 बार 5 बार डालनी पड़ती है, तो उसके लिए आप अपना समय फिक्स कर लीजिए कि जैसे सुबह उठते हैं तो किसी दिनचर्या का कोई भी जो पार्ट है उसके साथ उसको जोड़ दीजिए कि सुबह आप जैसे उठते हैं तो या तो उठने के बाद डालिए, या फिर नाश्ता करते हैं उसके अनुसार
या खाने के टाइम पे या शाम को, कोई भी जो आपकी दिनचर्या है जहाँ पे जो फिक्स है नियम का, आप इतनी बजे ये काम करते हैं, तो उसके साथ उसको नियमित रूप से जोड़ लीजिए, कभी भी आप दवा नहीं भूलेंगे। और बाय द वे कभी भूल गए तो कोई बात नहीं, आगे चालू कर दीजिएगा, राइट। दूसरा, अपनी दवाइयाँ हमेशा ड्रॉप्स हमेशा आगे रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार आपकी दवाई ख़त्म हो जाती है, कई बार ढुल जाती है, कई बार टूट जाता है, ढक्कन टूट जाता है, दवाई निकल जाती है और दवाई नहीं मिल पाती है। आप ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे ये ग्लोकोमा की दवाइयाँ सभी जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको दवाइयाँ हमेशा अपने पास में एडवांस में आगाऊ रखनी चाहिए ताकि दवाइयों का क्रम नहीं टूटे। और दूसरी बात, देखिए काले पानी की बीमारियाँ, ये जो काले पानी की बीमारी में जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं उनमें भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कभी साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे आँख में लालाई हो रही हो या अचानक कोई ऐसा लक्षण हो रहा हो कि जो रूटीन में नहीं है और आपको अचानक वो परेशान कर रहा हो, तो हमेशा डॉक्टर को आप बताइए, ताकि दवाइयों को नियमित, मतलब वो जो दवाइयाँ बंद करके उसकी जगह हम लोग दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं। और किसी भी तरह के, कई बार होता है अपनी जो दूसरी बीमारियाँ हैं, किसी को सांस की बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई डायबिटीज़ की, कोई भी बीमारियाँ अगर है तो दवाई शुरू करने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। दवाइयों का उपयोग हमेशा रखें, रेगुलर रखें, नियमित जांच कराएं। और कोई भी तकलीफ़ हो, कोई ऐसा लक्षण अचानक हो रहा हो जो नहीं है, जो रूटीन में नहीं है और आपको अचानक कोई चेंज हो रहा हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क करें, बराबर जांच करवाएं। यही मेरा कहना है। थैंक यू।